हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। अब देखो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम पार्टिकल, तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो कितना गिवन है, 2 सेकंड का गिवन है। और जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर का है। क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकलेगी, देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको पता है एसएचएम में हमने क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, ये इक्वेशन थी अगर आपको याद हो। ठीक है, वी नो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो वैल्यूज़ देखो ज़रा। यहाँ पर इसने बोला है हमें टाइम पीरियड, देखो ओमेगा, अगर ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2 पाई एफ को हम लिखते हैं 1/t, तो 2 पाई बाई टी, तो ये हो गया ओमेगा। तो 2 पाई तो हमें पता ही है, टी टाइम पीरियड हो गया, ये हमें गिवन है 2 सेकंड का। ये स्मॉल टी टाइम ये क्या है, अब ये क्या होता है हमारा स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग देख लो कहाँ से हो रही है, यहाँ पर इसने लिखा है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकंड। तो यानी कि ये जो टी है ना, ये कितना है 1/3 है, क्योंकि 1/3 सेकंड के बाद वो स्टार्ट हुआ अपनी मीन पोजीशन से। अगर मीन पोजीशन से अपनी स्टार्ट हुआ है तो ये देख लो इनिशियल फेज जो है फाई नॉट, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज़ कि फाई नॉट क्या रहेगा, 0 रहेगा इसमें, क्योंकि उसने मीन पोजीशन से बोला है स्टार्ट होने के लिए, और मीन पोजीशन से भी 1/3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि जो टाइम है टी वो कितना है हमारे पास, 1/3 है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये वैल्यू पुट करो, इसमें सिंपल है कहानी। तो y इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो साथ में लिखो यहाँ पर साइन और ओमेगा। अब यहाँ पर फाई नोट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ए साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनी इस केस में जहाँ पर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज क्या हो गया इसमें, 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा तो आपको पता है फाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा y इज इक्वल टू में, अब वैल्यू पुट करते हैं हम। देखो a की वैल्यू पुट कर दी हमने 5, और साइन यहाँ पर देखो जरा 2 पाई अपॉन में t हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, और ये इंटू में t है। अब यहाँ पर देखो जरा 5 साइन 2 पाई एज इट इज़, t कितना है हमारे पास 5 है, और ये स्मॉल t कितना है हमारे पास 1/3 है। ठीक है, क्लियर है, यही है। अब यहाँ से देखो जरा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो क्या आने वाला है यहाँ से, ये है 2 अपॉन में नीचे क्या है हमारे पास, ये 5 है। ठीक है, तो 5 नहीं है, ये टाइम पीरियड है हमारा 2 का है। ठीक है, इसे सही कर लेना, ये 2 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो इजीली, 2 से ये 2 कट गया, और पाई/3 मतलब कितना है, 180/3। देखो यहाँ पर ये पाई है तो ये एंगल के उसमें लेंगे, और जब पाई इधर कहीं आएगा तो वो हम किस में लेंगे, 22/7 या 3.14 वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अभी ये साइन के साथ है तो एंगल में तो 180 आएगा, तो 3 कितना होगा, 6 18 60, तो साइन 60, तो ये ऐसे लिखेंगे हम 5 साइन में 60, साइन 60 कितना होता है आपके पास, रूट में 3/2। इसको सोल्व कर लो, 5 इंटू में ये 2 है, ये 1.73 ले लो इसको। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 1.732 ही ले लूँ, चलो पूरा का पूरा, ताकि ये कट जाए। तो अगर ये देखो यहाँ पर आप देखोगे इसको, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 लग जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, एंड अगेन 2 6 12। 866 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, 5 8 40, और ये 43 हो गया। तो ये आ रहा है आपके पास देखो 4330 अपॉन में कितना है, 1000 है, तो ये 0 से ये 0 कट गई, 100 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 4.33 कितना सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आई कैसे निकाल दिया? तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड में हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए आपको बताया था मैंने, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dy/dt करेंगे। ठीक है, तो d/dt, और y ये है हमारे पास यह वाला a साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो जरा, देखो a एज इट इज़, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ओमेगा, तो ये ओमेगा यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, देखो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई/t, ये a, और ये कोस, और ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई/t इंटू में स्मॉल t। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, देखो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 2 है, और a कितना है हमारे पास 5 है, और यहाँ कोस 2 पाई/t कितना है हमारे पास 2, और ये वाला 1/3, ये 2 से ये 2 कट गया, पाई/3 अगेन कितना बनेगा हमारे पास 60। तो कोस जो 60 की वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है हमारे 1/2 होती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, और ये आ गया 22/7 इंटू में 5, और कोस यहाँ ये 60 ही बन गया, ठीक है ना, ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, कोस 60 होता है 1/2। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 और ये कितना आ गया 11, तो ये बन गया 55/7। इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है, 55/7 को। तो 55/7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 7 ज़ा 49, ये 6 0 पॉइंट लग गया, 7 8 ज़ा 56, ठीक है, और कितना बचा ये 4 0 7 5 ज़ा 35, तो 7.85 आ जाएगा। और किस में होती है वैसे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, बट यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट थी वो सेंटीमीटर में थी हमारे पास, तो वेलोसिटी भी किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, वेलोसिटी का तो यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। ये आ गई कहानी, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट भी है एक्सेलरेशन वाला, लेकिन वो सोल्व कहाँ करें बताओ, अलग से कर देंगे पेज पे, बताओ, अलग से पेज पे कर देता हूँ। देखो एक्सेलरेशन ना इस पे सोल्व कर देता हूँ मैं, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। एक्सेलरेशन अब हमें निकालनी है, तो देखो अभी हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, dv/dt होता है, या फिर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो डिस्प्लेसमेंट की, पर हम डिस्प्लेसमेंट की 1 बार कर चुके हैं, तो हम dv/dt लिखते हैं, क्यों, क्योंकि v हमारे पास ये था, देखो ये कितना था, ओमेगा a cos ओमेगा t, ठीक है। इसकी देखो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम v की, तो किस तरीके से करेंगे, d/dt, v की वैल्यू रखो ओमेगा a cos ओमेगा t, ठीक है। अब देखो जरा, ओमेगा a एज इट इज़, कोस की होती है माइनस के साइन, तो माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की फिर अगेन ओमेगा, तो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब एक्सेलरेशन में माइनस में ओमेगा की वैल्यू 2π/t, तो 2 बार रखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, और a हमें पता ही है क्या है, और साइन देखो ओमेगा टी है ना, ये साइन ओमेगा टी में जब वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, तो कितनी बन जाएगी आपके पास, ये साइन की देखो यहाँ पर थी आपके पास, साइन ओमेगा टी थी ना, तो साइन 60 बनती है, तो √3/2 होती है, तो 2π/t इंटू में t, ये देखो ज़रा यहाँ पर साइन 2π, t की वैल्यू 2 और टाइम की 1/3, तो ये कितना बन गया, साइन 60π/3, मतलब 180/3 कितना हो गया, साइन 60 हो गया, ठीक है। और ये वाली वैल्यू एज इट इज चल रही है a, और ये 2π/t इंटू में 2π/t, और माइनस में तो ये चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो इधर पाई आ गया, तो ये 2 इंटू में कितना रहेगा 22/7, और टाइम पीरियड कितना है 2 का है, फिर इंटू में 2 इंटू में 22/7, टाइम पीरियड 2 है, a कितना है 5 है, और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। अब देखो जरा यहाँ पर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, इस 2 से इसको कट कर दो तो 11 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये चीज़ समझ में आई, बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो इसमें, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और हम इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ये 2 से ये 2 कट गए हमारे पास, है ना। अब इसमें हम यहाँ पर देखो ज़रा, इस तरीके से कर सकते हैं इसको, 22 को 11 से करो और फिर 5 से करो, ठीक है। 22 को 11 से करोगे तो 242 आएगा ये, इंटू में 5 है, √3 को मैं 1.73 लिख लूँ, 7 7 का कितना हो गया हमारे पास 49 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो ज़रा, ये 7 किस पे जा सकता है, ये 7 3 दा 21, नहीं इस पे नहीं जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, देखो इस तरीके से कर सकते हैं, 242 इंटू में 5 इंटू में 1.73 का 100 लगाओ, और ये 49 से नीचे हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो ज़रा, देखो मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको, कैलकुलेटर से करता हूँ। ये आप करोगे ना, जब 242 को 5 से 173 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 209,330 ये आएगा आपके पास, ठीक है, और नीचे 49 है और ये साथ में 100 है, तो ये एक ज़ीरो इससे कट गई। अब 20933 को जब आप 49 से डिवाइड करोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ 427.20 ये आएगा आपके पास, क्लियर है, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, ये 10 है लगा हुआ, है ना, नीचे क्या है 10 है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना, ये जैसे 10 है, ये जो पॉइंट है आपका एक पीछे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप ये पॉइंट हटाते हो तो नीचे लगते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट हटाता मैं, तो 42720 करता, तो मैं 100 लगाता ना, पॉइंट हटाए वो इधर चला गया। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर है, इस 10 को हटाना है, तो 10 को मैं हटाऊंगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, जब ये इधर जाते हैं तो नीचे लगते हैं 10, ठीक है।
अब मान लो एक पॉइंट इधर करता मैं 4272.0 करता, ठीक है, तो एक 10 नीचे लगता, एक 10 पहले से था, एक 10 फिर लगता। अब ऑब्वियस बात है ये 10 हटाऊंगा तो ये पॉइंट दोबारा इधर जाएगा, तो वही कहानी है यहाँ पर भी कि ये 10 हटाऊंगा तो पॉइंट एक पीछे शिफ्ट होगा तो 42.7 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ये मैंने ना कहानी आपको बहुत बार बताई हुई है कि लेफ्ट साइड जितना लेके जाओगे तो 10 की पावर किस में चलती है, प्लस में चलती हैं। तो जैसे 427.20/10 है, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लो मैं यहाँ से हटा कर पॉइंट यहाँ लेके जा रहा हूँ, एक आगे लेके जा रहा हूँ, तो 10 की पावर 1 हो गया। लेफ्ट साइड जितना लेके जाओगे प्लस में चलेंगी पावर्स, और जितना पॉइंट लेके जा रहे हो, जैसे लेफ्ट में एक किया मैंने आगे तो +1 हो गया, 2 करता तो +2 हो जाता, यहाँ ले आता तो प्लस का 3 हो जाता। और अगर हम राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड में तो आपको पता ही है यहाँ पर माइनस में चलती हैं कहानी। क्यों चलती हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना, मान लो 100.4 है तो 100.4 है तो मैं 10 नीचे लगाता हूँ, तो एक तरह से ये क्या है, ऊपर लेके जाऊँगा जब मैं इसको तो 10 की पावर ये -1 बनेगा, ऊपर लेके जाऊँगा। तो वही है कहानी कि अगर मैं पॉइंट यहाँ पर राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर, अब एक इधर शिफ्ट किया ना राइट में तो माइनस में 1। ये बहुत बार बताई हुई है मैंने बातें, फिर भी मेरा मन करता है कि रिपीट कर दूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 42.7, ठीक है। और इसके जो यूनिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, आप जल्दी से बताओ ज़रा, सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना ये, तो एक्सेलरेशन की जो कहानी होगी वो किस में होगी आपके पास, सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर में होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करने हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ बस आपको पता होना चाहिए एसएचएम में इक्वेशन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।